स्टार्ट। सो आज के क्लास में सिर्फ और सिर्फ हम फोकस करेंगे कॉन्सेप्ट राइटिंग पे, डिजाइन ब्रीफ पे या फिर कॉन्सेप्ट मोड, राइट, जो कि नॉर्मली 100 वर्ड्स टू 200 वर्ड्स में पूछा जाता है। मास्टर इन डिजाइन में, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस, कौन किसी का माइक ऑन है? एक सेकेंड। ओके, अब आप सबके माइक ऑफ है, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा जब मैं पढ़ा रहा हूँ। तो उसके बाद रिव्यू करते समय सिर्फ उसी को मैं अलाउ करूंगा जिसका रिव्यू करूंगा, एंड वो बोल सकते हैं, एंड उसके बाद सारे लोग अपने माइक बंद करके रखेंगे। ओके, सो मास्टर इन डिजाइन में आपको जब डिजाइन बनाने के लिए आएगा तो आपको लिखना भी पड़ेगा। किसी 3 क्वेश्चन में एक ऑप्शन ऐसा होगा आपके साथ, ठीक है? तो मेक इट श्योर कि आपके साथ तो ये होने वाला है। डिजाइन वाले के साथ एक थोड़ा सा आजादी है, कभी आता है कभी नहीं आता है कॉन्सेप्ट राइटिंग लिखना, बट कॉन्सेप्ट राइटिंग आपका एक बहुत ही मेजर पार्ट से सिचुएशन टेस्ट का भी। जब आप प्रोडक्ट बनाओगे तो उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा, राइट? तो ये चीज हम एडवांस में सीख रहे हैं, या फिर अगर निफ्ट के क्वेश्चन में आ जाता है प्रोडक्ट डिजाइन करना और उसको एक्सप्लेन करना, तो आपको एक स्पेसिफिक स्पेस भी दिया जाएगा जहां पे आप ये कर सकते हो। अगर आपको नहीं बोला जाए कि कॉन्सेप्ट राइटिंग लिखना है, डिजाइन ब्रीफ लिखना है या कॉन्सेप्ट नोट लिखना है, तो फिर आप सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट को लेबल करोगे, ठीक है? हेडलाइन, सब हेडलाइन, 1 से 2 सेंटेंस लिख सकते हो, नॉट लाइक 100 to 200 वर्ड्स, लाइक, राइट? सो आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हो, लेकिन ज्यादा से ज्यादा आप ट्राई करोगे कि लेबल करके उसको हम एक्सप्लेन कर पाए, ठीक है? क्लियर है यहाँ तक? हैंड रेज करके आप मुझे इशारा दे सकते हो कि आपको ये क्लियर है। ओके, गुड, गुड। ओके, सो स्क्रीन शेयर करते हैं, आप लोगों का आंसर देखते हैं और समझते हैं कि आप लोगों ने कल की क्लास में कितना समझा, ठीक है? यू कैन यूज चैट इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट, एनी क्वेरीज इन बिटवीन द सेशन, एंड जब भी मैं पूछूं कुछ समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो, और जब मैं हैंड रेज करने बोलूं तभी करना। अदरवाइज इफ यू हैव एनी क्वेश्चन इन योर माइंड, जस्ट पुट योर क्वेश्चन इन चैट। ओके, सो ठीक है, ये त्रिशा मुखर्जी ने किया है, गुड। ओके, एनामेल, राइट? एनामेल, एनामेल लिखना चाह रहे थे। कोटेड सोल प्लेट टू अवॉइड स्टिकिंग, ओके, यही है ना? त्रिशा, त्रिशा आस्क टू अनम्यूट, आप बोल सकते हो त्रिशा। त्रिशा, सर ये, ये मेरा नहीं है। अच्छा, ये तनीषा मुखर्जी का है, सॉरी, तनीषा ही है ना? तनीषा है हमारे साथ अभी? ओके, मैं अगर, चलो वो है या नहीं है, फिर भी मैं इन शॉर्ट समझा दूं कि जो इन्होंने जैसे लिखा है, ये ऐसे लिखने का तरीका नहीं है। आपको जब भी लिखना है तो आप बहुत ही इसको डेकोरेटिव वे में लिखेंगे, राइट? पहले आप क्या करेंगे, एक हेडिंग देंगे, ठीक है? कॉन्सेप्ट डिजाइन ब्रीफ अबाउट दिस प्रोडक्ट, और फिर आप इस तरीके से बॉक्स नहीं बनाना है, बट आपको बहुत ही सुंदर से एक लाइन को मतलब फॉलो करना है। आप ये देखो कि आप जब भी स्टार्ट करोगे यहीं से करोगे, ठीक है? और जब भी खत्म करोगे यहाँ तक ही खत्म करोगे। अगर आपको कुछ नए सेंटेंस बोलने हैं तो आप दूसरी लाइन से स्टार्ट करोगे, ठीक है? ये नहीं कि एक आगे चला गया, एक पीछे है, एक आगे है, एक पीछे है, ये वाला फॉर्मेट नहीं चलेगा। आप थोड़ा सा प्रेजेंटेशन पे काम करेंगे, प्लस लेबलिंग में भी मैं बोलूंगा लेबलिंग स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक है? और सारा राइटिंग सीधा होना चाहिए, कोई हवाई जहाज की तरह इधर उड़ रहा हो, कोई नीचे गिर रहा हो, ऐसा नहीं चाहिए मेरे को, ठीक है? तो आपको ज्यादा नंबर मिलेंगे। ऊपर से जैसे सोल प्लेट आपको अगर दिखाना है तो इस तरीके से दिखा सकते हो, ठीक है? एंड अगेन आपको जो राइटअप है सीधा लिखो। क्लियर है? ये देखो जैसे फ्लो जा रहा है, फ्लो नहीं करना है आपको, एकदम टू द पॉइंट स्ट्रेट लिखना है। जैसे अगर मान लेते हैं ये है वाटर लेवल या वाटर टैंक के लिए कुछ है, तो आप इस तरीके से लिखो ना उसको,
ठीक है। अब यहाँ से हमने वाटर लेवल के बारे में या वाटर टैंक के बारे में बात किया, या हमने वाटर लेवल के बारे में बात किया। समझ रहे हो, जो भी लिखना है ना बहुत ही स्ट्रेट और सिंपल और एलिगेंट वे में लिखना है। ये बताओ, ये प्रोफेशनल लग रहा है जो मैं बता रहा हूँ, या फिर जो पहले से इसने बना रखा है? ऑब्वियसली नॉट, राइट? क्लियर है? ओके, आई होप। सोई ना, ये कॉन्सेप्ट राइटिंग नहीं है, तो अभी मैं जज नहीं कर रहा हूँ कॉन्सेप्ट राइटिंग के हिसाब से। मैं अभी सबसे पहले कॉन्सेप्ट राइटिंग का देखूंगा। ये क्या है? ये तो प्रोडक्ट नहीं है, ये कैरेक्टर है आई थिंक। ऐसे प्रोडक्ट डिजाइन का देखना चाहता हूँ। ओके, ये है निहारिका, राइट? प्रोडक्ट अच्छा है, देखने से समझ में आ गया कि ये प्रोडक्ट इसका इस तरीके से फोल्ड होके इस तरीके से आ जाएगा। इसने देखो लेबल भी बहुत अच्छे से किया है, और इसने एडजस्टमेंट पोर्टेबल और मटेरियल क्या है, कॉटन इंटीरियर, रेयन एक्सटीरियर, आउटेरियर लिख दिया इसने, एक्सटीरियर होता है राइट, या आउटर पार्ट, आउटर कवर, राइट निहारिका? ऐसे ही कुछ लिखेंगे ना? निहारिका है हमारे साथ? अच्छा, प्लीज रेज योर हैंड निहारिका। ओके, एक सेकेंड। यस, नाउ यू कैन स्पीक। यस सर। आप अपने प्रोडक्ट को और अच्छे से समझाना चाहोगे जो मैंने नहीं समझा? कुछ सर पॉइंट? मतलब हाँ सर, मतलब मैंने साइड में एक मेडिसिन का कैबिन भी दिया है, और साइड में बॉटल कीपर के जैसे भी दिया है, जिस ओके, वजह से आप कभी भी पी सकते हैं। ओके, दिस एरिया, राइट? यस सर। ओके, तो आपने राइटअप की तरह नहीं लिखा, आपने लेवल किया है, वो ठीक है, लेवल किया है, राइटअप का है। सर लास्ट क्लास मेरा मिस हो गया था। ओके, ठीक है, तब तो कोई बात नहीं। ओके, मानसी, मानसी का देख लेते हैं। अगर आप देखो मानसी की ड्राइंग कुछ ज्यादा ही अच्छी हो गई इस बार तो। ठीक है, ड्राइंग काफी अच्छी है, हर एक पहलू को इसने समझाया है। स्प्रे बॉटल, स्प्रे बटन है सॉरी, यहाँ पे स्प्रे कर सकती है, ठीक है। और उसके बाद इसने क्या बनाया, बटन ऑन ऑफ, टेम्परेचर कंट्रोल है यहाँ पे, ये मेजरिंग के लिए दिया हुआ है यहाँ पे इसने, ठीक है। ये क्या है, डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ क्लोथ, तो ये उसको टिक कर सकती है या बटन क्लिक कर सकती है, राइट, कि कॉटन पे करना है या रेयन पे करना है या नाइलॉन पे करना है, राइट। इंस्पायर्ड बाय स्वान, ये भी एक अच्छा है, स्वान से इंस्पायर्ड है। मिनी इलेक्ट्रिक स्टीम आयरन, पोर्टेबल, लाइट वेट, एरो, ऑटोमेटिक, टेम्परेचर कंट्रोल, मटेरियल, और रिसाइकल प्लास्टिक, राइट, डिटेचेबल वायर स्टोरेज। ओके, ये कहाँ पे है, यहाँ पे वायर स्टोरेज यहाँ पे इसने दिया है, इसको खोल सकते हैं और यहाँ पे मोड़ के इसके अंदर रख सकते हैं, राइट। तो मुझे ये बताओ कितने लोगों को ये डिजाइन अच्छा लगा, यहाँ पे हैंड रेज करेंगे। ओके, जल्दी जल्दी करो वरना वो नंबर घटने लगता है। 24 लोग अभी तक वोट कर चुके हैं, 25, मतलब मोर देन 30 किए होंगे, क्योंकि आप लोग थोड़ा डिले करते हो ना, तो घट जाता है। ओके, अभी भी लोग कर ही रहे हैं। ओके, आई थिंक मोर देन 35 लोगों ने को अच्छा लगा होगा ये, और ये है भी अच्छा। देखो, ये मैं बेसिकली आप सबको समझा रहा था, यही है आंसर, राइट आंसर यही है, और तरीका भी यही है। आप सब लोग देखा और समझा, ये आपके लिए एक अच्छा एग्जाम्पल है, इस तरीके से आपको प्रोडक्ट डिजाइनिंग करना, ठीक है। अच्छा, इसने कॉन्सेप्ट राइटिंग भी लिखा है, वो भी देख लेते हैं। द The following is designed of a steam iron. This is a mini electric steam iron. ठीक है,
इंस्पिरेशन है द डिजाइन इज इंस्पायर्ड बाय स्वान विच इज सिमेट्रिक ऑफ चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन. अच्छा, दिस इज सिंबॉलिक ऑफ change and transformation. Shape, the iron has a common shape. The iron ही है ना? Okay, the iron has same common shape like all other iron. Iron मतलब steam iron. Okay, but the handle is designed as the swan neck looking back. Okay, थोड़ा लुकिंग बैक की कोई जरूरत नहीं. अच्छा, सॉरी, स्वान नेक एंड लुकिंग बैक, बैक की तरफ ये देख रहे हैं घूम के. राइट, ओके, अब मैं समझ गया. फीचर्स द आयरन इज इजी टू यूज, पोर्टेबल, लाइट वेट विथ ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल. नहीं, फीचर्स में ना आप पॉइंट वाइज लिख सकते थे, वो ज्यादा अच्छा लगता है और रीडेबल लगता है. समझे मानसी? पॉइंट वाइज लिखो. लाइट वेट है, पोर्टेबल है, ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल है, जैसा आपने ड्राइंग में लिखा है वैसा ही आप यहाँ लिख सकते हो. कलर यूज, ग्रे रिप्रेजेंट न्यूट्रलिटी, कैन बी यूज बाय ऑल एज ग्रुप, येलो रिप्रेजेंट वार्मथ, ब्लू रिप्रेजेंट्स सिंसियरिटी, द प्रोडक्ट कैन बी ट्रस्टेड. ओके, कितने लोगों को राइटअप अच्छा लगा? रेज हैंड. ओके, सो मानसी ने आपके लिए एक अच्छा एग्जांपल क्रिएट किया. आप लोग ऐसे ही आंसर करोगे, अच्छा रैंक आएगा. ठीक है, अच्छे आंसर, मतलब मुझे नहीं लगता कि आपका नंबर कोई काटेगा यहाँ पे. आप लोगों को भी लग रहा होगा कि ऐसा अगर आप बना दोगे तो आपको कोई नंबर नहीं काटेगा. राइट, ठीक है, मानसी अच्छा काम किया. निकिता, निकिता ने भी अच्छा, मुझे ड्राइंग तो अच्छी लग रही है इसकी. जो देखो, जो फर्स्ट इम्प्रेशन है वो अच्छा है, लेकिन अब मैं डिटेलिंग पे जा रहा हूँ तो थोड़ा सा लेवल कम किया है निकिता ने. चीजों को और लेवल किया जा सकता था कि दिस इज वाटर फनल या वाटर इनलेट, राइट, और दिस इज टेम्परेचर कंट्रोलर, राइट. फिर नो ड्रिप. ओके, नो ड्रिप मैं समझ गया. एंटी बर्न कंट्रोल, इट्स टर्न ऑफ ऑटोमेटिकली. ठीक है, टेम्परेचर सेटिंग, ठीक है, ठीक है. लेकिन अब देखो, टेम्परेचर सेटिंग ही अगर आपको लिखना था तो आप ऐसे लिख सकते थे ना आराम से. मैं इस तरीके से लाइन लूंगा और यहाँ पे लिखूंगा टेम्परेचर सेटिंग. ठीक है. ये वाला जो है एंटी, आपका नो ड्रिप, यहाँ आप लिख सकते हो. ठीक है, इट्स टर्न ऑफ एट ऑटोमेटिकली, तो ये तो बेसिकली इसी का काम है ना, तो ये वाला हम कर सकते हैं. राइट, ये हम बता सकते हैं दिस इज वाटर इनलेट. राइट, दिस इज वाटर इनलेट, ये कर सकते थे. ठीक है. ये मान लेते हैं हम, ये जो है कवर, ये हम लिख सकते थे दिस इज मेड ऑफ टेफ्लॉन, और प्रोटेक्टिव, जो एक ऐसा हम लेयर क्रिएट कर सकते थे जो कपड़े को जलाए ना, स्टिकी ना बनाए. राइट, तो ये सारा फीचर्स, और भी फीचर्स आ सकते थे. इवन आप इसका जो हैंडल देते हो वो आप रबर का दे सकते हो, सिलिकॉन का दे सकते हो. राइट, तो एक रबर का कलर आप अलग से दिखा सकते थे कि ये हैंडल जो है वो एक अलग मटेरियल की कोटिंग है जिससे ग्रिप अच्छा बनता है, हीट नहीं होता है. राइट, ये सारी चीजें आप दिखा सकते थे. तो देयर इज अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट. आई थिंक आपने जो भी किया, जितने दिन से आप क्लास अटेंड कर रहे हो उस हिसाब से आपने बहुत अच्छा किया. बट वी हैव लाइक मोर देन 12 days, राइट, अराउंड 12 days वी हैव. सो मोर देन 12 days, बेसिकली ये 31st का मंथ होता है, तो यू हैव मोर देन 12 days, राइट. सो 12 days बहुत होता है मेरे हिसाब से. आज हमारा कब से हमने क्लास स्टार्ट किया था? 15 तारीख से, 14 से, 14 से आज हो गया 22, तो ये 8वां दिन है. राइट, अगर आप 8 दिनों में इतना अच्छा कर रहे हो या फिर आपको लग रहा है बहुत इनपुट मिल रहा है, तो सोचो कि आप आगे कितना और अच्छा करोगे. राइट, नहीं, ओके, गुड. निकिता, निकिता का आ गया यस सर जवाब.
ओके, अभी मैं सिर्फ प्रोडक्ट डिजाइन देखना चाहता हूँ जो मैंने पढ़ा है। ओके, सौम्या केसरी, प्रोडक्ट तो अच्छा है तुम्हारा, थोड़ा ड्राइंग गड़बड़ हो रहा है। देखो ये ड्राइंग ना हमेशा ऐसे किया करो, ये जो है ना, ये ग्रेविटी का कहानी है सर, ठीक है। ये मान लो इस तरीके से चेयर अगर हम बनाए भी, ठीक है, तो वो कंप्लीटली ये वाला देखो तुम्हारा दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये अंदर नीचे की तरफ झुक गया। नहीं, पहले तो ये इसको ऐसे लाओ सीधा परपेंडिकुलर, ये तो परपेंडिकुलर होगा ना, देखो यहाँ पे भी। उसके बाद आप तिरछा लाओ ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये लाइन परपेंडिकुलर होना चाहिए। ये क्लियर है? ओके, उसके बाद ये जो फीचर्स आप दिखा रहे हो, ये फीचर्स यहाँ पे तो कहीं नहीं दिख रहा है मुझे, राइट? या फिर आई थिंक साइड पॉकेट में ये वाला है, अच्छा ये वाला फीचर्स है, साइड पॉकेट में है। फिर आपने और क्या किया है, थिकी एंड डीपली, नहीं इससे कोई मतलब नहीं। मसाज, अगर यही आप बोलते कि हमने मसाज वाला मशीन लगा दिया तो फिर भी मैं मानूंगा। ये रेकलाइनर है, इसको रेकलाइनर बोलते हैं। क्लिक बटन आपने लिख दिया, लेकिन इसको क्या बोलते हैं? एक्सटेंड लेग रेस्ट, वो भी ठीक है। लेग रेस्ट भी आपने ठीक ही किया। ये क्या है? क्लिक हेयर स्टैंड अप, मतलब ये आपको नहीं तो स्टैंड अप नहीं तो गिरा देगा इस समय तो। आपको नहीं लगता कि ऐसे में उठना आसान नहीं है? आप ट्राई करके देखना। इसमें क्या होगा, घुटना आपका ना इस तरीके से हो जाएगा, मतलब नॉर्मली इस तरीके से घुटना होता है इंसान का, लेकिन आपका क्या होगा, जब आपको कोई इस तरीके से झुका देगा तो घुटना इस तरीके से हो जाएगा, तो आपका ना शरीर का बैलेंस उठने लायक नहीं रहेगा, इस तरीके से हो जाएगा, समझे? तो दिस इज नॉट वे। किसी को उठाना है तो कुर्सी नीचे की तरफ झुका दो तो देखना वो गिर जाएगा, ठीक है। तो प्रैक्टिकली इट इज नॉट राइट, बट हाँ आप देख सकते हो कि उठाने के लिए और क्या क्या किया जाता है, ठीक है। हाँ रेस्ट, ये लेग एक्सटेंडर हो ना, जब लेग एक्सटेंड किया हो तो ये उठा के बिठाने के लिए ठीक है, ठीक है। तो वो सारा चीज आपको देखना पड़ेगा। ओके, तो ये मैं बहुत हद तक इस प्रोडक्ट में बहुत सारी गलतियां हैं सौम्य, उसको ठीक करो। एक नॉर्मल रेक्लाइनर ही जब बना रहे थे तो अमेजोन पे जाते हो, वहां पे बहुत सारे आपको रेक्लाइनर मिल जाते हैं। ओके, आई थिंक और किसी ने नहीं बनाया, ये है सालू ने बनाया। अब देखो ये सालू ने जो ड्राइंग बनाया है, इससे कितने लोग मेरा कन्विंस है? हाँ मैं देख रहा हूँ नंदिनी, आपका भी देख रहा हूँ। अभी बीच बीच में ड्राइंग ऐसे आ जाते हैं ना, तो मुझे लगता है नहीं किया है, मैं देख रहा हूँ। ड्राइंग नीट एंड क्लीन है, राइट? देखने से साफ सुथरा लग रहा है। अच्छा, इतनी ड्राइंग तो हर कोई कर सकता है यहाँ पे, सिर्फ नीट एंड क्लीन नहीं होता। क्यों नहीं होता पता है नीट एंड क्लीन आपका? क्योंकि आप कॉन्फिडेंट नहीं हो उस चीज के लिए, कि जो आप कर रहे हो उसके लिए कॉन्फिडेंट नहीं हो। इस बच्चे का ड्राइंग उतना अच्छा नहीं है जितना मानसी का अच्छा है या फीफा का अच्छा है, लेकिन इस बच्चे में कॉन्फिडेंस है कि जो ये बना रही है वो आइडिया सही है। और वो 2D में ही देखो एकदम फ्लैट इसने ड्राइंग किया, फ्लैट दिखा रही है, बट इसका ड्राइंग नीट एंड क्लीन है, सब कुछ समझ में आ रहा है। ये लिखा हुआ है स्विच टू स्प्रिंकल वाटर, ठीक है, वहां पे दबाएंगे वाटर स्प्रिंग करेगा, ठीक है। आप इसको चाहें तो वाटर फॉर क्लोथ लाइक कॉटन इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो। आजकल देखा है ना वो टैप आने लगा है घर के किचन और सिंक के लिए, कि आप निकाल के थोड़ा सा स्प्रे कर सकते हो जहाँ पे वो नहीं जा रहा, राइट? तो फिल वाटर आप इसको निकाल के उस तरीके से फिल कर सकते हो। वुडन हैंडल है जो आपके लिए थोड़ा सा कहते हैं ना शॉक प्रूफ है, राइट? टेम्परेचर कंट्रोलर भी है जो आप देख सकते हो टेम्परेचर कितना है नहीं है, राइट? तो मतलब इसने 2-3 फीचर्स की बात की जो कि जेन्युइन प्रॉब्लम था वो सॉल्व भी कर दिया।
ठीक है, तो अगर आप देखें तो इसने लिखा क्या है राइट अप में, दिस इज स्टीम आयरन विथ वुडन हैंडल टू प्रिवेंट फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक. In this product there is a feature of sprinkling water which operate automatically when you switch the button of sprinkling water. Acha, there is a silicon pipe which can be easily fit in the small place. I have given temperature controller there so that user can easily maximize or minimize the temperature according to the cloth. तो ये ठीक है, मतलब इसने बहुत शॉर्ट एंड क्रिप्स लिखा. मुझे लगता है कि थोड़े बहुत इंग्लिश और सेंटेंसेस इधर उधर हुए होंगे, बहुत डेकोरेटिव इंग्लिश भी नहीं है, बट मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी प्रॉब्लम है. राइट, ओके तनीषा, आपको मैं फिर से मौका दूंगा अपने डिजाइन को समझाने के लिए, और आई होप मैंने समझाया है. राइट तनीषा, आपने देखा था जब मैं समझा रहा था तो आपका डिजाइन, या आप लेट से आए? ओके तनीषा, आप मुझे चैट में बताएं. ओके, सालू ने एक और बनाया है. राइट, एक स्वान से इंस्पायर हो गया, इस तरीके से उसने बनाया है, जो कि देखने से भी ठीक लग रहा है. प्लेस टू फिल वाटर, ये बहुत छोटा नहीं हो गया है छेद पानी भरने के लिए? सालू, सालू रेज योर हैंड. ओके सालू, आप मुझे अनम्यूट करके समझाएं. हाँ सर, लेकिन अगर बॉटल से डालेंगे तो मेरे ख्याल से वो ठीक ही नहीं, जाएगा। इससे बेटर होता है यहाँ पे एक ओपनर होता, मतलब उसको घुमाते वो ओपन हो जाता, और हम जो छेद से डाल रहे हैं वो नॉर्मली हम यहाँ से डालते हैं. मतलब वो जहाँ पे मैंने वाटर टाइप का वो दिया है उसको सीधा गोल रखें और उसमें यहीं से डालते हैं ऊपर इसको से. वाला सिस्टम। हाँ, मान लो एक बॉटल है और यहाँ पे इसका कैप जो लगाने के लिए होता है ना, वहां पे स्क्रू की तरह ये लग जाएगा. तो नीचे से पानी वो ले लेगा, मे बी इसके अंदर पाइप होगा जो यहाँ से पानी लेने में उसको हेल्प करेगा. ओके राइट, सर। हम्म। तो ये एक तरीका हो सकता है. ये सिर्फ मुझे अजीब लगा. और क्या सर है, ये ना थोड़ा सा डिस्टेंस गैप मेंटेन करो. ये जो आपने ओके। बनाया और ये जो आपने बनाया, थोड़ा सा और नीचे बनाते तो आपका ये जो देख रहे हो वर्ड एंड ड्राइंग, ये मतलब एक दूसरे के ऊपर चल रहा है, वो नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से. सर एक चीज और पूछना था हम्म कि इसमें कितना पानी का वो रखें ताकि यूज करने वालों को भारी ना लगे। आई थिंक 100 ml काफी होता है, और उससे बहुत ओके सर, भारी भी नहीं होगा. ठीक है सर। ठीक है, मतलब 100 ml में मुझे लगता है नहीं भी तो 3 से 4 कपड़े आयरन हो जाते हैं. इवन हमारा जो लगता है स्टीम आयरन है उसमें भी 100 ml ही होगा. ओके, तो बेसिकली ये ठीक है, राइट अप भी तुम ठीक ठाक ही लिख रहे हो, बट थोड़ा सा उसको टू द पॉइंट और बुलेट पॉइंट्स में करो. अच्छा, ये मैं ड्राइंग ना देखना चाह रहा था, ये हमारे स्टूडेंट का नहीं है. हाँ मुझे पता है. ठीक है, अभी ये क्या फ्लैट है या फ्रंट टिप है? अच्छा फ्रंट टिप है, मतलब एरोडायनेमिक है तुम्हारा. राइट, एरोडायनेमिक किसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं. इस तरीके से आपका जो बनता है ना, यही है ना, इसी तरीके का बेस है ना. यशस्वी, प्लीज रेज योर हैंड. यशस्वी है हमारे साथ? यस, वेट, नाउ यू कैन अनम्यूट यशस्वी. बताओ. यस सर। ये क्या है? ये ऐसा ही है ना प्लेट नीचे?
यस सर, ऐसे ही है। ओके, सो आपको नहीं लग रहा कि ये थोड़ा ज्यादा बल्कि हो गया यहाँ पे? यस सर, वो फर्स्ट टाइम मैंने प्रोडक्ट डिजाइन किया ना, तो थोड़ा इधर उधर हो गया है। अच्छा, देखो ये आपका ऐसा बन सकता है, आप ही का डिजाइन, मतलब मैं यस सर। बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ चाह रहा हूँ कि आपके डिजाइन में चीजें कम, मतलब कम भारी हो, स्लिक दिखे और थोड़ा यूनिक दिखे, राइट? तो यही वाला यस फीचर सर। आप यहाँ पे भी मेंशन कर सकते हो, सॉरी, इस तरीके से। और फिर यहाँ पे हैंडल ले लिया हमने, ठीक है, और फिर यहाँ से ये वाला सेगमेंट हमने यस सर। लगा दिया। आप बेसिकली ये वाला सेगमेंट अगर बाहर से हम देखें तो इस तरीके से कर सकते हैं, राइट? तो काफी अच्छे से बन जाएगा अगर आप इसको रीड्रॉ करो तो। लेकिन रहा बात, ऐसे अगर हम इसको, यस सर। इसके जो हैवीनेस को अगर हम छोड़ के बात करें, बाकी की आपने दिखाया है इसको कैसे, उस पे अगर हम बात करें, तो आपको समझ में आ रहा है बाकी बच्चे और आप में क्या अंतर रह गया? सबसे पहला कि यस आपकी सर। ड्राइंग इनकम्प्लीट है, क्यों? क्योंकि आपने आउटलाइन पेंसिल से ही रहने दिया, ठीक है। फिर आप देखो आपका सेंटर में ये जो एरिया देख रहे हो, ये आपका लाइन जो आपने ड्रॉ यस किया सर। है, ये वाला, ये आपके कॉन्फिडेंस को दिखाता है कि आप कॉन्फिडेंस कितना ज्यादा हो, ठीक है, जो कि आपको भी पता है। दूसरा, ये जो स्विच भी आपने जो बनाया है, ना इसको ऑन रखा ना ऑफ रखा, क्योंकि ये भी, ये जो देख रहे हो ये छोटी सी मिस्टेक है, ये जो लाइन बाहर गई है लेकिन ये अंदर नहीं आई, इस तरीके से आएगी ना, और फिर ऐसे होगी, मतलब बेसिकली एक यस स्विच सर। बनाना होगा आपको, तो आप कुछ ऐसा बनाओगे, और इसका ये वाला यहाँ पे इस तरीके से दिखेगा। तब जो भी बनाना है ना कंप्लीट वे में बनाओ, इससे क्या होगा आपका ना कॉन्फिडेंस दिखता है, राइट? तभी तो ये ऑन ऑफ होगा। यस सर। तो ये लाइन भी मिसिंग है, तो मतलब क्या है कि आपका आइडिया तो आता है आपके दिमाग में, लेकिन वो पेपर पे नहीं आ पाता, ये वो समझेंगे। मतलब सी आई एम ऑल्सो लाइक जूरी मेंबर, सो मुझे पता है कि लोग कैसे देखते हैं, राइट? सो ये एक यस सर। तरीका हो सकता है कि आपके नंबर काटने का, ठीक है, वहां पे सिर्फ नंबर काटने का ही तरीका ढूंढा जाता है, नंबर देने का नहीं, जबकि आपने ये स्विच यहाँ पे भी बनाया है। बट आप मुझे बताओ, स्विच क्या एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आयरन का, स्टीम आयरन का, या उसमें आपने कुछ वाव हाँ फैक्टर सर, कर दिए? थोड़ा तो होता है इम्पोर्टेंट। लेकिन वाव फैक्टर नहीं है ना, ये तो हर एक स्टीम आयरन में होता है। आप उसके हैंडल पे काम यस सर। करते, इसके शेप पे काम करते, राइट, वाटर इम्प्लेंट पे काम करते, या फिर डिजाइनिंग आपका काम है उस पे काम करते हैं। ये इंडिकेटर वगैरह, स्विच वगैरह, ये तो बहुत ही बेसिक चीजें हैं, राइट? तो इस पे आपको लगता है नंबर देगा? कोई भी नहीं देगा आपको इस नो पे। सर। तो इस, और दूसरा क्या है, पेन से आउटलाइन कर दिया करो, इससे लगता है कि आपने अपना सबमिशन कंप्लीट कर दिया। और थोड़े बहुत ना, देखो नहीं भी कुछ करते तो हैंडल ही कलर कर देते, हो सकता है पूरा बॉडी वाइट है, हैंडल कलर हो गया, ये जैसे आपने दिखाया ही है हालांकि, तो ये रेड कर देते, ये भी रेड कर देते, तो इससे लगता है कि अच्छा आपकी ड्राइंग कंप्लीट है, समझे आप? यस सर। और ये जो यूज किया है ना मार्कर पेन, जो फ्लैट वाला होता है ब्रश, जो पेंटिंग के उसके लिए आता है, मार्कर के की तरह आता है, मतलब वो क्या होता है, फैशन इलस्ट्रेशन वाला आजकल चल रहा है ना, ब्रश पेन दोनों साइड, ये वही वाला है ना? यस सर। तो नहीं ये सर, हाइलाइटर है। हाइलाइटर है, अच्छा। तो हाइलाइटर वगैरह यूज करोगे ना तो दिक्कत हो जाएगा आपको वहां पे। एक तो वो मान लेंगे कि आपने चीजों को, इंस्ट्रक्शन को नहीं पढ़ा ध्यान से और आपने आंसर कर दिया, वो भी उनके लिए ऑफेंसिव हो जाता है, वो छोटी छोटी बातों को ऑफेंसिव ले लेते हैं। प्रॉब्लम ये है निफ्ट का, ठीक है, समझ में आ गया ना? यस सर। बाकी यस सर। आपके लिए एग्जाम्पल था ही आज का, तो आप उनको भी देखो, फॉलो करो थोड़ा बहुत। अगर बात सिर्फ राइटअप की हम पढ़ लेते हैं, वो जरूरी है, आपने मेहनत किया है। स्टीम आयरन हैज नाउ बिकॉज extremely convenient to get
a perfect crisp press without any hassle or fuse. This iron is easy for use. The color of the iron is unisex as color है कहाँ? As it is useful for both male and female. आपने लिखा सही है लेकिन वो मिसिंग था. The material is plastic and metal, aluminum and steel. Plastic, metal में aluminum and steel. Okay. Why? Why aluminum and steel? What is the point to have aluminum and steel? वो लिखना पड़ेगा. ठीक है, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपने गलत लिखा. यस सर। मैं बोल रहा हूँ कि क्यों आपने ऐसा लिया. एल्युमिनियम हमेशा लाइट वेट के लिए यूज होता है. स्टील हमेशा रस्ट प्रूफ के लिए होता है कि इसमें रस्ट नहीं लगेगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं वाटर के कांटेक्ट में काम करता है, स्टीम के कांटेक्ट में काम करता है. और प्लास्टिक तो है ही हमारे पास, राइट. इवन आपने इसका मेन पार्ट के बारे में बात ही नहीं किया, वो है जो इसका सोल प्लेट आपने लिखा है, लेकिन उसके फीचर्स के एडवांसमेंट की बात करो ना. तो जो आप देखो, आप जो डिजाइन कर रहे हो ना, उससे कहीं ज्यादा एडवांस वर्जन अमेजोन पे अवेलेबल है. तो पहले वो सर्च करो, उसके बाद आप अपना डिजाइन बनाओ. एटलीस्ट अगर वो भी आप बना दोगे ना, तो आपको नंबर काफी मिल जाएगा. ठीक है, मतलब वो भी कहने का मतलब है कि वो यस सारे सर। फीचर्स भी मेंशन कर दोगे ना, तब भी लगेगा कि हाँ चलो तुम अप टू डेट हो. अब +2 के बच्चे से मैं क्या चाहूंगा कि वो नासा में साइंटिस्ट बन जाए? नहीं ना, वो तो पहले इंजीनियरिंग करेगा फिर नासा में साइंटिस्ट बनेगा ना. तो वैसे ही आप यस सर। बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रहता. बस ये हम देखना चाहते हैं कि आपका ऑब्जर्वेशन, आपका अवेयरनेस, आपका इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है, या फिर ऐसे ही कहीं कुछ नहीं हो रहा, मेडिकल नहीं कर रहा, इंजीनियरिंग नहीं कर रहा तो नेक्स्ट भर देते हैं. वो नहीं होना चाहिए. डेडिकेशन दिखना चाहिए आपके हर एक असाइनमेंट. ठीक है. यस सर। Okay, now it's non-stick sole plate, sustainable energy, slim, और क्या है, ट्रैवल. ओके, फ्रेंडली. बाय द वे डिजाइन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, पता नहीं क्यों. ये इट्स लुक लाइक थोड़ा सैंडल टाइप का भी लग रहा है, बट है डिजाइन तो अच्छा है. नॉट डाउट कि डिजाइन अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं बोल सकते. बट थोड़ा सा मुझे क्या लग रहा है पता है, यू हैव टू गिव सम ग्रिप हियर. सो मतलब इंसान जब उसको ठेले ना आगे, तो उसका हाथ नहीं निकल जाए बाहर. मतलब यहाँ पे उसको कुछ चीज होगा ना रोकने के लिए, तो यहाँ पे हाथ फंसेगा. ठीक है, तो वो इजी होगा. गॉट माय पॉइंट. किसने ड्रॉ किया? अच्छा ड्रॉ किया. और राइटिंग भी साफ सुथरा है. नंदनी, गुड नंदनी, तुमने काफी दिन के बाद सीरियसनेस दिखाई दिया. ओके, वर्क ऑन काइनेटिक एनर्जी. ठीक है. सो ये कैसे काम कर रहा है नंदनी? प्लीज रेज योर हैंड इन ओके, नाउ यू कैन अनम्यूट. आप मुझे बताएं आपका डिजाइन. सर राइटअप में लिखा हुआ है फिर भी बताएं. तो हाँ तो सर ऊपर ना एक स्पिनर है जिसके 2 एंड पे मैग्नेट्स लगे हुए हैं और नीचे 3 मैग्नेट प्लेस करे हुए हैं, तो उससे एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, तो वो स्पिन होने लग जाएगा पर, और जब वो स्पिन होगा तो उससे फिर एनर्जी क्रिएट होगी जो पानी बॉईल करने के लिए यूज कर सकते हैं. अच्छा, वो काइनेटिक एनर्जी जो स्पिन हो रही है, उससे कितना एनर्जी पावर निकलेगा? आयरन के लिए कितना एनर्जी चाहिए? $1600 वाट मे बी. राइट, मे बी का मतलब है यू डोंट हैव रिसर्च. राइट, आपने रिसर्च नहीं किया, ना ही आपको एग्जैक्ट पता है. अच्छा, वो आपने 1600 बोला, 2000 नहीं बोला. राइट, तो बेसिकली 1000 वाट से 500 वाट से 1000 वाट तक आता है. ठीक है. तो अब आपको लगता है कि सिर्फ एक हैंडी स्पिनर से, मैनुअल स्पिनर से लगातार 1000 वाट जनरेट कर पाएगा? बताओ तुम. नंदनी बताओ, तुम अनम्यूट करके बोल सकते हो. यू हैव टू डिफेंड.
तुम डिफेंड करो ना, यस नो बोलो, व्हाई यू आर चैटिंग। सो बेसिकली सर अनम्यूट नहीं हो रहा है, रुको अभी अनम्यूट कर देते हैं। हैंड रेज करो, आस्क टू अनम्यूट। हाँ अब बोलो। हाँ सर। अब फिर से म्यूट मत, अनम्यूट मत करना, म्यूट मत करना, वरना फिर से अच्छा, अनम्यूट करना पड़ेगा। ओके। ओके ओके हाँ आप बताओ। सर, मेरा ये आइडिया है, मेरे को इसका टोटल वर्किंग नहीं पता है, ओके बट आई थिंक सो बिकॉज काफी स्पीड से घूमेगा तो इट इज काइंड ऑफ पॉसिबल। अगर आपने ऐसा कोई प्रोडक्ट यूज किया नहीं sir, आज तक, इसलिए नहीं। आपको कोई आइडिया नहीं। मैंने ऐसा एक टॉर्च यूज किया है, जो एक टॉर्च में एक बल्ब होता है जो 0.5 वाट का होता है, या ओके 0.2 वाट का, जो एक टॉर्च होता है, उसका लाइट जलाने के लिए वो सफिशियंट एनर्जी क्रिएट कर सकता है। लेकिन 100 वाट का भी बल्ब जलाने के लिए वो सफिशियंट एनर्जी यूज नहीं कर, मतलब नहीं जनरेट कर पाता है। ठीक है, अच्छा। ड्यू टू साइज ऑफ मैग्नेट एंड स्पिनर, राइट। सो इवन मैंने आप लोग को एक इंस्ट्रक्शन दिया था, आप लोग को याद होगा, we are not engineer, we are designer, so we will only suggest how to make more convenient design by the help of shape, and क्या मटेरियल यूज कर सकते हैं, क्या प्लेसमेंट हो सकता है, बटन्स एंड एवरीथिंग, ये हमारा काम नहीं, दिस इज इंजीनियरिंग वर्क, अच्छा, तो राइट। सर अगर जैसे हमको अगर कोई सस्टेनेबिलिटी या फिर इको फ्रेंडली दिखाना तो हम उसको मटेरियल के थ्रू ही दिखा सकते हैं फिर। मटेरियल तो है ही ना, पहले तो आप उस पे कवर करो ना, वो पार्ट आप छोड़ के अगर आप इंजीनियरिंग में घुस गए तो फिर क्या फायदा हुआ। आप करेक्ट। बताओ आपने कौन सा सस्टेनेबल मटेरियल यूज किया यहाँ पे, हाँ सर, नहीं लिखा है। क्यों करेक्ट। पता है, आपका पूरा फोकस यहाँ था, हाँ। है ना। तो इसीलिए राइट। मैं बोलूंगा कि पहले एलिमेंट ऑफ डिजाइन जो 5 है उस पे काम करो, ठीक है। ओके। बाकी ये फ्यूचरिस्टिक का पार्ट है, अच्छा, ठीक है। तो सर अगर आप जैसे फ्यूचरिस्टिक में पूछता तो बना सकते थे। फ्यूचरिस्टिक में आप बना सकते थे, उसमें सजेशन देना हमारा काम है, अच्छा। इंजीनियरिंग का काम है, इंजीनियर कैसे वो छोटा सा पावरफुल मोटर जनरेट करता है। लेकिन अभी हमने क्या बोला, 2 प्रॉब्लम को सॉल्व करना है हमें। 2 प्रॉब्लम ये है कि भाई ये ना मतलब बहुत ही छोटा शेप में नहीं आता है, हमारे पास हैंडी नहीं होता, ऊपर से पावर कंज्यूमिंग है। तो पावर कंज्यूमिंग इसलिए क्योंकि शेप बड़ा है तो ऑब्वियसली ज्यादा पावर होगा, अगर शेप राइट। छोटा हो जाएगा तो पावर भी छोटा हो जाएगा। माना कि 2 मिनट की जगह 10 मिनट लगेगा आयरन करने में हमें कपड़े को, क्योंकि स्पेस छोटा है, लेकिन काम तो हो जा रहा है ना, और विथ लो मतलब कम एनर्जी के साथ हो रहा है। राइट। तो इस तरीके से आप काम करोगे, मटेरियल वाइज आप काम करोगे, ऐसा मटेरियल यूज करो जो सस्टेनेबल हो, आपके एनवायरनमेंट को हानि ना पहुंचाए। ओके। हाँ। चलो ठीक है, इसको फिर से करो एक बार, और एज ए डिजाइनर करो, एज ए इंजीनियर नहीं। बाकी आपने ये लिखा है, देख लेता हूँ उसका भी। देखो ये ठीक है, फीचर्स ऐसे ही लिखना होता है बुलेट्स पॉइंट में जो आपने लिखा है, ठीक है। लेकिन अब क्या है, फीचर्स फीचर्स जो भी आपने लिखा है इंजीनियरिंग के हिसाब से लिखा है, डिजाइनिंग के हिसाब से लिखो और उसको प्रूव करो। ओके, ये सेम आयरन मेरे घर पे श्यामली ने जो बनाया है, ठीक है। स्प्रे स्टीम सिरामिक प्लेट, ओके, 4 लेयर ऑफ केयर, ओके। ट्रैवल पोर्टेबिलिटी नहीं, बिल्कुल ये ट्रैवल ओरिएंटेड नहीं मेरे पास है। लेकिन हाँ मतलब और जितने भी आयरन है उससे तो जरूर है, बट इसमें कोई भी पार्ट डिटैचेबल नहीं। डिटैचेबल होता तो और ज्यादा इजी होता, जो मैं जानता हूँ, मतलब एज ए पर्सनल एक्सपीरियंस जो मेरा। बाकी इसके बटन्स जो है ना, ये ठीक है, ये यहीं पे नहीं, ये ठीक नहीं है बेसिकली। मैं आपको बताता हूँ आयरन कैसा है हमारा। ये जो है ना, यहाँ पे स्विच है, मतलब ये इस तरीके से निकला हुआ, तो उंगली यहाँ पे जाता है और इसको पुश करते हैं, मतलब इसको नीचे से दबाते हैं, तो क्या होता है कि हमारा स्टीम जाता रहता है। स्प्रे बटन ये नहीं है, इसका मतलब आपने अमेजोन पे अच्छे से प्रोडक्ट को देखा नहीं। यहाँ से पानी
ये हीट टेम्परेचर के लिए, और यहाँ पे है बेसिकली पानी के लिए, मान के चलो ये। ठीक है श्यामली, तुम रिसर्च अच्छे से नहीं किए। कौन सा कंपनी का है ये वैसे? अच्छा बताओ, इंडिकेटर नीचे होने का क्या मतलब है? जिधर आयरन है, प्लेसमेंट गलत है ना। ऑन ऑफ बटन, चलो ऑन ऑफ बटन नीचे हो सकता है, लेकिन इंडिकेटर तो हमेशा ऊपर होना चाहिए। टेम्परेचर कंट्रोलर भी ऊपर होना चाहिए। ये आयरन नीचे की तरफ नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब ये नीचे की तरफ है तो ये ऊपर की तरफ सब कुछ होना चाहिए। राइट, तो डिजाइन गलत है। अभी ये पोस्टर पे ही है। ओके, ये भी अच्छा है, बाद में रिव्यू करेंगे। हो गया क्या खत्म? सारिक देखो ड्राइंग बहुत अच्छा करता है सारिक, कॉन्सेप्ट सिर्फ गायब रहता है। ये भी ड्राइंग अच्छा है, किसने किया? नंदनी ने किया, गुड। ये देखो बहुत अच्छा ड्राइंग है। सारा, तुमने प्रोडक्ट बनाया सारा? सिर्फ मैं प्रोडक्ट देख रहा हूँ। कहाँ है? तुम्हारा आया ही नहीं। ये तो सौम्य का था। अच्छा ये सारा, कहाँ है सारा? देखो दो तुम्हारा ही आ गया। गिव मी 1 मिनट, मेरा चार्जर देखता हूँ, ये कनेक्टेड नहीं है सर लैपटॉप का। ओके सारा, मैं देख नहीं पाया हूँ, जब मिल जाएगा तो देख लेंगे। ओके, ये भी नंदनी ने किया है। ये ठीक है, ये जैसा होना चाहिए वैसा ही है। गुड, इसका मैं देख लेता हूँ, राइट अप लिखा होगा। राइट, नहीं, राइट अप ही तो लिखना था। सारिक है हमारे साथ? सारिक हैंड रेज करो। नहीं है सारिक हमारे साथ? नहीं है, चलो कोई बात। ये ड्राइंग अच्छा है, प्रोपोर्शन वाइज सब कुछ ठीक है। ये ड्राइंग काफी अच्छा है, नीट एंड क्लीन है। करिश्मा, गुड। यहाँ पे बहुत ज्यादा कलर हो गया, दो कलर रखो। एक लाइन इसका दिया, दूसरा लाइन एक उसका हो सकता था। द माइंड ऑफ पीपल बी ए डिजाइनर, मतलब जो भी लिखना है एक कलर, दो कलर में लिखते तो बहुत अच्छा होता। या मान लो बी ए डिजाइनर, अगर आपका तीसरा पंच है तो आप एक कलर में लिखो। ठीक है, रेड में लिखना है तो रेड में लिखो, और रेड ही ज्यादा कॉन्ट्रास्टिंग होगा क्योंकि पर्पल और ब्लू काफी मैच कर रहा है। और इसको भी सेंटर में लाओ, एकदम नीचे लिखने का काम नहीं, यहाँ लाओ ना बीच में। यहाँ पे लाओ आराम से। पैसे खर्च किए पोस्टर छपवाने में तो लिखो ना आराम से। ठीक है, बाकी ये डिजाइन अच्छा लगा मुझे।
थिंकिंग क्रिएटिव डिजाइन, ये भी ठीक है चलो, लेकिन अभी हमारा फोकस कुछ और है, प्रोडक्ट डिजाइन पे। आई थिंक डन, राइट, हो गया सबका। चलो यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। और कुछ पूछना है मेरे से सर किसी को? मेरा शो क्यों नहीं कर रहा है? मैं चेक कर रही हूँ तो मुझे दिखा रहा है मेरे कैरेक्टर डिजाइन के नीचे है ये। बताना, ऊपर है ना? हाँ सर। ये है तुम्हारा? सर यहीं पे दिखा, इसके नीचे ही दिखा रहा है मेरे वो। मैं आपको स्क्रीनशॉट भी भेजी हूँ अभी। कोई नहीं, तुम मुझे भेज देना, मैं तुम्हारा रिव्यू कर दूंगा। ओके सर। और कोई, किसी को कोई प्रॉब्लम? सर मैंने कुछ देर पहले अपलोड किया, एक बार देख लीजिए थोड़ा। ओके निशा, ये निशा तुमने ही किया ना? यस सर। ओके, फिर तनिषा पे आते हैं। तनिषा का वैसे मैंने रिव्यू कर दिया है, बट फिर भी तनिषा अगर है तो फिर से रिव्यू कर देंगे। टेम्परेचर गुड, अच्छा है। रेड लाइट इंडिकेटर, ऑटो रीस्टार्ट, और ये डिटैचेबल, बोथ फ्लोवर स्विफ्ट, सिलिकॉन कोटिंग हैंडल, हॉट एयर स्विच, कूल एयर स्विच, कूल एयर नहीं नॉर्मल एयर होगा, चार्जिंग, ये क्या है, पोर्ट है, चार्जिंग पोर्ट्स। PORT होता है। हो यस सर, सॉरी सर। ओके, ये है एयर, जो तुमने दिखाया है कि इसका सामने से मुंह ऐसा होगा, राइट? यस सर। ओके, हॉट और कूल, ठीक है, दोनों के लिए अलग चैम्बर दिया, ठीक है। मतलब ड्राइंग वाइज एंड प्रेजेंटेशन वाइज बहुत अच्छा है, बट कुछ और हो सकता था, ट्राई करो। तुमने लेबल भी बहुत नीट एंड क्लीन किया है, मतलब इतना स्टैंडर्ड ठीक है। यहाँ पे डिटैचेबल भी बनाया है क्या? ये क्या है? यस सर, वो डिटैच हो रहा है वहां से। ऊपर से ये वाला यस सर, यस सर, वो ऊपर वाला शेप अलग हो जा रहा है means रखने के लिए। तो ये ऑरेंज होना चाहिए ना, ये कहाँ है यहाँ पे ग्रे? सर वो पता है सर, वो जो मैंने इसमें जो दिया ना एक लाइन ऑरेंज है, बट ये ऊपर वाला पार्ट वो मेरे से गलती से मतलब माइंड में नहीं हो आया उस गया वक्त, ना, मैंने ये इसीलिए ड्रॉ मैं कर दिया। रिलेट नहीं कर पा रहा हूँ तब यस से। सर, वो ठीक है, ऊपर में राउंड शेप होगा, जैसे ये ऊपर का जो शेप है ना, ये जो कर्व है उसमें हाँ मतलब मेन ये ड्राइंग में, ऑरेंज भी देते हैं ना, तो मैं समझ जाता कि तो ये वो मैच हो ऊपर का जाता, बट पार्ट है। नहीं हो रहा है। यस सर। कोई नहीं, या इवन ये भी कर सकते थे ना कि चलो ये ऑरेंज दिया तो दिया, उसके बाद एक इस तरीके का कर्व भी बना दिया तो यस सर, वही कर्व मैंने दिया नहीं दिया और हाँ, वो स्ट्रेट कर दिया, तो इसलिए और ज्यादा गलती हो गया। कन्विंसिंग होगा, है ना? यस सर। इवन आप देखो, बटन यहाँ पे उजला दिखा रहे हो, यहाँ पे काला बटन है, सर ये बाद में सारा मैंने मैटर फोटो करता में, है। यस सर, बाद में देखी थी। ओके, कोई नहीं निशा। सर मुझे एक चीज पूछना था इसमें, हम्म कि जो मैंने ऊपर जो टेम्परेचर दिखाया है तो उसमें मैं टेम्परेचर क्या दूं, क्योंकि मैं जब सर्च की तो ऐसे हेयर के लिए मतलब अगर 140 डिग्री सेल्सियस तक मैं टेम्परेचर दे रही हूँ तो वो हार्म कर रहा है हेयर के लिए। मीन्स ओके, उसके बीच में, उसके नीचे में रहना चाहिए टेम्परेचर, तो मैंने रूम टेम्परेचर 20 दिया है और जस्ट 80 के बीच में ही दिया है, तो उतना चलेगा ना अगर मैं ऐसे डिजाइन कर रही टेम्परेचर हूँ तो? कंट्रोलर दो ना, टेम्परेचर जितना उसको चाहिए वो अपना कम ज्यादा करेगा। मतलब उसमें कुछ साइन नहीं दूँ, कुछ नोटिफाई नहीं करूँ कि अभी हाँ देखो इतना 20 से इतना डिग्री टेम्परेचर? कभी ज्यादा भी हो सकता है, कभी कम भी हो सकता है, ठीक हाँ है। मीन्स इसलिए मैंने ना 20 to 80 हाँ कर तो दिया। वो ना कंट्रोलर दे दो, सिंपल सी बात है, हमारा काम ही खत्म हो गया, एक कंट्रोलर दे दो, आप टेम्परेचर यहाँ से कंट्रोल करो। अब देखो उसमें बर्फ तो नहीं जमाएंगे, राइट? तो कूलिंग यस तो नहीं सर। करेगा, ज्यादा से ज्यादा वो रूम टेम्परेचर ही दे सकता है, मतलब जितना ठंडा हो सके यस सर। वो रूम टेम्परेचर ही होगा, क्योंकि जो रूम में हवा है वही तो फेंकेगा वो यस सर। कहाँ से कूलिंग इफेक्ट लाएगा? तो ये एक बात यस सर। है, राइट? सो वैसे ला सकता है ओके क्या सर। कूलिंग इफेक्ट? नाइट्रोजन, कूलिंग अगर इफेक्ट तो नहीं हो नाइट्रोजन सकता। जो होता है ना, सॉलिड फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन अगर यूज करेंगे तो हो सकता है, बट दैट इज लेंदी एंड दैट इज नॉट सस्टेनेबल। वो यस। बार बार लाना पड़ेगा नाइट्रोजन और उसमें डालना पड़ेगा, तो उससे बेटर, और उससे कोई फायदा भी नहीं है ना, बाल ठंडा हवा मार के कोई फायदा नहीं, गर्म से ही सेट होता है, राइट? यस सर। तो कोई फायदा नहीं।
ओके, यहाँ पे है, ये क्या नाम है इस बच्चे का? तनीषा, यहाँ पे हो? एक बार हैंड रेज करो अगर हो तो। अच्छा, आप तो सब अनम्यूट कर सकते हो खुद को, तो अनम्यूट करके बताओ अगर हो तो। नहीं है। अच्छा, बाकी सब बच्चों से पूछेंगे कि कल से आज तक क्या किया। कल जब हम चैप्टर पढ़ाए उसके बाद उसको क्या किए, कहाँ इम्प्लीमेंट किए, कहाँ पार्टी हो रही थी। चलो, मेरी तो पार्टी हो रही थी, तुम्हारी? बच्चे, मेरा काम है पढ़ाना, वो मैं करता रहूंगा। तुम्हारा काम है पढ़ना, वो तुम कर नहीं रहे हो, तो तुम्हारा काम बढ़ जाएगा। ये पता है क्या, इस साल नहीं पढ़ रहे हो, अगले साल पढ़ना पड़ेगा, है ना? श्रुति, कब तुमने अपलोड किया? अभी अभी लिख के भेजा है? सर और तुम्हारी क्लास लग जाएगी। ये ऑनलाइन का ना फायदा मत उठाओ। सर ऑफलाइन में होता तो कितना सारा पनिशमेंट देने का ऑप्शन था मेरे पास। ऑनलाइन में कुछ ऑप्शन ही नहीं बचा। चलो, तुम अपना माइक बंद कर लो भगवान के लिए, या फिर एक नया हेडफोन खरीद लो और उसमें कनेक्ट करो। ये हेडफोन आपने वायर वाला लगा रखा है और आपका हेडफोन खराब हो चुका है। ओके, प्रोडक्ट तो अच्छा लग रहा है, नॉट बैड, लेकिन बात वही है ना, टाइम से नहीं करोगे तो क्या फायदा इस अच्छे प्रोडक्ट का। अरे, आप सही है। ओके, आयरन बोर्ड, ठीक है, आयरन बोर्ड, इजी टू अटैच डिटैच, ओके, स्टीम नोजल, वाटर टैंक, स्पीड लेवल ऑन ऑफ, ओके। ये है कहाँ पे ये वाला चीज? वो तो दिखाई नहीं रहे तुम। सर ये फ्रंट में है आगे। ये वाला ना, तो यहाँ से लाइन खींच के लेके जाऊं ना यहाँ पे। यस सर। ऐसे लेके जाओ, तब तो हमें पता चलेगा वो कहाँ है। वाटर टैंक, ठीक है। ये बताओ हमका कि इस साइज का है। सर साइज मेंशन नहीं करी। तो कैसे सर हमको पता चलेगा? हमको तो लगेगा ये एक इंसान के बराबर बड़ा होगा। नहीं सर, एक बैग में इजीली रखा जाए इस अकॉर्डिंग साइज। कौन सा, सूटकेस? नो, तो हैंड कौन बैग। सा बैग? स्कूल बैग? सर हैंड बैग रहता है ना, उस अकॉर्डिंग। हाँ, तो फिर भी इंच में बताओ ना। ओके सर। ये यस सर नहीं, इंच में बताओ कितना इंच का है ये। सर अभी तो मैंने इतना मेजर ही नहीं किया। चलो अभी सोच लेते हैं बैठे बैठे, इसमें क्या है। एक उंगली 3 इंच का होता है अप्रोक्स। मेरा तो उतना ही है, तुम्हारा हो सकता है लंबा हो, लेकिन 3 इंच का होता है, राइट? हाँ हर एक धारी 1 इंच का होता है। अब मुझे बताओ तुम्हारा प्रोडक्ट कितना इंच का होगा? सर 7-8 इंच समथिंग। अच्छा, एक बित्ता जानते हो? बित्ता क्या होता है? नहीं सर। बित्ता नहीं जानते यार? हद है। मतलब जब मैं आपको कैमरा ऑन करके दिखा दूं, तुम लोग बच्चे ना बित्ता नहीं जानते। इसको तुम लोग कुछ और बोलते होगे, ध्यान देना। कहाँ गया मेरा फेस? तो दिख ही नहीं रहा है, मैं हूँ कहाँ? या मेरा वीडियो भी फ्रीज हो जाता है ना? हाँ, अभी भी हो गया, एक सेकेंड। ओके, मेरा वीडियो दिख रहा है? यस सर। इसको बोलते हैं बित्ता। ये यहाँ से फिर से फ्रीज हो गया यार। ओके, ये जो है ना, ये छोर से
इस छोर तक को एक बित्ता बोलते हैं। ये लगभग 10 से 12 इंच का होता है। अच्छा सर। ठीक है, इतना तो होता है, मेरा 10 इंच का है। ओके, तो इतना होगा आपका प्रोडक्ट। हाँ सर। इससे इमेजिनेस है सर थोड़ा सा, क्या इससे बड़ा हो सकता है। 10 इंच से ज्यादा 12 इंच का रख ले। ठीक है सर। A4 पेपर कितने इंच का होता है? सर ड्राइंग तो अब छोटी बड़ी हो सकती है ना, उसकी साइज ओरिजिनल में कितनी हो? नहीं, मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ, A4 साइज कितना बड़ा होता है? A4 साइज सर 28 सेंटीमीटर समथिंग, 28-29 सेंटीमीटर। इंच में बताओ, तुम तो हमारा एग्जाम लेने लग गए। इंच में सर, इंच में 28 के अकॉर्डिंग अगर देखे तो कुछ 10 इंच समथिंग। सर 25। भगवान मुझे उठा लो, आज ही उठा लो, मतलब लेट भी ना करे भगवान। 8 बाई 11 इंच, मतलब अप्रोक्स में बता रहा हूँ, मतलब 8 पॉइंट समथिंग 11 पॉइंट समथिंग होता है। 9 इंच का समथिंग हो रहा है। ओके, तो अब ये बताओ, ये प्रोडक्ट A4 साइज का होगा मतलब तुम्हारे हिसाब से, या 8 इंच का होगा? सर A4 साइज से छोटा है। तो 8 इंच रख लें। हाँ ठीक है सर। हाँ, तो 8 इंच लिखो, ठीक है, या ठीक है 10 सर। इंच लिखो। ये लिखना जरूरी है, सब लोग को जान लो। ये प्रोडक्ट का साइज तो आपको मेंशन करना पड़ेगा ना, वरना पता ही नहीं चल रहा ये कितना बड़ा। और ये क्या है भाई, ये पहला बार मैंने देखा है, आयरन बोर्ड। ये क्या कर रहा है यहाँ पे? सर ये कि विदाउट स्टीम भी इसको यूज कर सकते हैं। ओके, स्टीम नहीं, मतलब ये वाला हम यूज हाँ। कर सकते हैं, राइट? हाँ तो इसको दो ना, थोड़ा बहुत डिजाइन करो, इस पे लाइन दो, तभी तो पता चलेगा। इस तरीके से लाइन जो होता है ना, मतलब इसी को फॉलो करते हुआ, तभी तो पता चलेगा। अच्छा, ये भी वो आयरन वाला है। सर, मैंने नॉर्मली लाइन ड्रॉ करी उस पे। लाइन तो ड्रॉ किया ही नहीं, हमें तो लग रहा है शेडिंग किए हो। नहीं सर, हैचिंग वाली जो लाइनें रहती ना बड़ी बड़ी, वो ड्रॉ करी है मैंने। अच्छा, लेकिन चलो, मुझे नहीं समझ में आया ना, तो मतलब आप तो हमारे लिए ड्रॉ कर रहे थे, जी सर। तो वो नहीं समझ में आया तो कहानी तो खत्म। ओके सर। ठीक है, सर इसका वेट कितना हो सकता है? बताएंगी मैडम डिजाइनर श्रुति, जी सर। कितना वजन होगा इसका? यार, सर ये सब क्वेश्चन ना पूछा करो, ये सब तो सोच के बनाए भी नहीं। यार सर, इतना नहीं सोचा मतलब कि वेट कितना होना चाहिए, क्योंकि मैंने अच्छा, एक मेंशन। बात बताओ श्रुति एंड ऑल, सबसे मैं पूछ रहा हूँ, आपको सोचने के ही तो पैसे मिलने वाले हैं इंडस्ट्री में। आपको क्या करना है, डांस करके पैसे लेना है या क्या करना है? सोच के ही तो पैसे लेने हैं। तो सोचोगे भी नहीं तुम प्रॉपरली, तो कैसे पैसे मिलेंगे प्रॉपरली? लेना है तुम्हें 10-20 लाख रुपए का प्लेसमेंट, राइट? और सोचने में तुम कंजूसी कर दे रहे हो, है या नहीं? सही बात बताओ, मैं गलत बोल रहा हूँ? ओके, ये है तनीषा मुखर्जी, नहीं है ना? ओके, चलो, कोई बात नहीं। सर बाकी ठीक है प्रोडक्ट। एक बार ना हम, क्या हुआ कि एक बार हम मोटरसाइकिल देखने गए, ठीक है? और मोटरसाइकिल ना चलने पे आवाज भी बहुत कर रहा था, ठीक है? और जो वो बाइक का जो कलर था ना, वो हमको चाहिए था रेड, और वो हमें दिखा रहा था ब्लैक, ठीक है? और हमें चाहिए था एक कम पेट्रोल पीने वाला गाड़ी, जो कि मतलब कम पेट्रोल भी लगे और ज्यादा माइलेज दे। वो 30 का माइलेज भी दे रहा था, मतलब मेरे एक्सपेक्टेशन से आधा। तो मैंने बोला यार ये नहीं चलेगा, तो उसने भी सेम सवाल पूछा, सर वैसे बताइए ये बाकी सब तो ठीक है। अबे बाकी सब रहा कहाँ? जितना मुझे चाहिए था वो तो तुमने दिया ही नहीं, तो फिर बाकी रहा कहाँ? तुम्हारे प्रोडक्ट को ना गलत करने के लिए 2 से 3 पॉइंट चाहिए था मुझे। समझ में आ रहा है श्रुति? यस सर। वो तीनों पॉइंट तो है ही नहीं। हाँ, अगर तुम बोलोगे कि बाकियों से अच्छा था, तो हाँ, तुम्हारा बाकियों से
बहुत लोगों के ड्राइंग से अच्छा तुम्हारा ड्राइंग है, बहुत लोगों के बीच तुम compete कर जाओगे, लेकिन अगेन अगर तुम्हें रैंक 1 या 100 लाना है तो तुमको वही करना पड़ेगा जो आज हमने तुमको एडवाइस दिया। और एक और एग्जांपल मैं देता हूँ आपके सामने। मैं ना पटना आर्ट कॉलेज जाया करता था सीखने के लिए, वहाँ के सीनियर से, वहाँ के स्टूडेंट से ड्राइंग एंड और बहुत सारी चीजें कि वो इतना फास्ट कैसे बना लेते हैं यार, हमें जो बनाने में 1 घंटा लगता है वो 5 मिनट में बना लेते हैं। तो ये सब सीखने के लिए ना मैं जाया करता था। वहां पे एक मैंने पागल बंदे को देखा, ठीक है, वो क्या करता था, एक ड्राइंग बनाया मस्त सा और उसको मचोर के फेंक देता था। हम उसको बोले भैया एक बात बताइए, ये जो आप फेंक दे रहे हैं वो हमें काहे नहीं दे देते, इतना अच्छा तो ड्राइंग है। तो उसने हमें क्या बोला पता है, वो था तो थोड़ा सन की, बोला कचरा रखने के लिए ना मेरे पास जगह नहीं, और तुम्हारे जैसे बच्चे हमारे पास रोज नहीं आते हैं ये कचरा चुनने के लिए। अब तो भाई लेने में भी ना बने वो ड्राइंग को, मतलब हमें कचरा चुनने वाला बोल दिया। समझ में आ रहा है बात, कहाँ जा रहा है वो बंदा। एंड उसकी बात ना मुझे याद रह गई। जब मैंने कॉलेज में जब मैं गया तो मैं चीजें बनाता था और उसका एक पुलंडा बन गया हमारे पास, मतलब एक पूरा कलेक्शन बन गया जिसमें हर एक चीज में एक कमी निकला हुआ था। मतलब होता है ना कि ये परफेक्ट नहीं है, मैम ने बोला है कि ये गलत है, वो गलत है। तो एक दिन मुझे उसका बात याद आया और मैंने भी उस सारे चीजों को फेंक दिया। क्यों? क्योंकि ये बेस्ट तो है नहीं, इसको रख के करेंगे क्या, और इतना जगह थोड़ी है हमारे पास कि फालतू चीजों को रखे रहें। तो इसलिए श्रुति या बाकी सब बच्चे हमेशा ना जो आप करते हो ना उससे प्यार मत करो, ये वाला चीज से। मतलब जो भी बाकी के भी ड्राइंग से, मतलब इसी को क्यों मैं फोकस कर रहा हूँ बार बार, चलो ये निशा को टारगेट कर देते हैं कि ये सारी चीजों से ना प्यार मत करो, क्योंकि ये आज आपका बेस्ट है। अगर इससे प्यार कर लिया ना तो कल बेस्ट नहीं बना पाओगे। गॉट माई पॉइंट? अगर एक बार तुम्हें ये चीज अच्छी लग गई तो तुम दूसरा बेस्ट नहीं बना पाओगे, तुम्हें लगेगा यही बेस्ट है, राइट? तो आपको लगता है ना कि आपको मतलब अगला बेटर करने के लिए आपको पिछले वाले को मानना पड़ेगा कि वो बेटर नहीं था, तभी तो नया क्रिएटिविटी आएगा, तभी तो नए थॉट्स आएंगे, नए आइडिया आएंगे। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ निफ्ट के एग्जाम में याद रखना, फर्स्ट थॉट जो आएगा वो नहीं बनाना, सेकेंड थॉट जो होगा वो फर्स्ट थॉट का मिक्सअप होगा, थर्ड थॉट जो होगा वो आपका बेस्ट होगा। और ये अगर आपने बना लिया तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, कितने लोगों को ये बात समझ में आई? प्लीज रेज योर हैंड। यही एक कारण है कि हमारे 90% स्टूडेंट का रिजल्ट होता है। हमेशा हमारे स्टूडेंट को मैं बोलता हूँ ये तीसरे पे काम करो, और ऑब्वियसली उसके लिए उन्होंने 20 दिन पहले नहीं प्रिपरेशन स्टार्ट किया, उसके लिए उन्होंने हमारे साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं, अप्रैल मई जून जुलाई से कर रहे हैं लगभग। ठीक है, तो ये एक कारण है क्योंकि वो टाइम लगता है, लेकिन अभी फिर भी मैं आपको बोलूंगा फर्स्ट आइडिया पे नहीं तो कम से कम सेकेंड आइडिया तक जरूर ड्रॉ करना। थर्ड आइडिया ड्रॉ कर दिया तब तो समझो रैंक आपके हैं, सिलेक्शन भी आपका है, लेकिन सेकेंड आइडिया भी आपने ड्रॉ कर दिया तब भी आप 100 को पीछे छोड़ दोगे, ये बात की गारंटी है। ओके स्टूडेंट, और कुछ रह गया पूछने के लिए तो पूछ लो, अदरवाइज गो, टाटा एंड बाय बाय। सर यस सर मुझे क्वेश्चन था कि जब सेंटर पे हम लोग जाएंगे यस, तो मैं तो लाइक अकेले ही जाने वाली हूँ, तो वहां पे फोन जमा कर सकते हैं क्या बाहर? तुम अगर घर पे छोड़ के जाओ तो ज्यादा अच्छा है। अगर तुम दूसरे सिटी से अकेले जा रहे हो तो फिर सेंटर वाले रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, ये मुझे लगता है। अच्छा ओके। ये एक रिस्क रहेगा हमेशा, लेकिन एडमिट कार्ड के साथ आईडी कार्ड लेके जाना अपना, एक आधार कार्ड अगर आपके पास है, नहीं तो लास्ट स्कूल का आईडी कार्ड जरूर लेके जाना। ठीक। और सर उसमें इंस्ट्रक्शन में लिखा था कि स्टेशनरी जो है वो ट्रांसपेरेंट पाउच में चाहिए होगी, हाँ तो मतलब एक आता है ना ट्रांसपेरेंट पाउच आता है जिप लॉक हाँ वाला, सर,
उसमें सारे स्टेशनरी लेके तो जाना। सर कलर्स वलर्स भी उसमें ही उनके ओरिजिनल बॉक्स में नहीं ले जा हाँ, सकते ओरिजिनल बॉक्स में ना लेके एक ट्रांसपेरेंट पाउच ले लेना, उसमें रख अच्छा, देना, क्योंकि ठीक उनको ना जज करने में आसान होता है, और आपके लिए भी तो ठीक है ना, आपके लिए क्या दिक्कत है हाँ सर ओके। ना। तो ट्रांसपेरेंट पाउच खरीद लेना। अब ट्रांसपेरेंट का मतलब है कि जिससे वो देख पाए कि अंदर तुम चिट्टा उट्टा तो नहीं लेके जा रहे हो। हाँ सर ठीक है समझ ठीक गई। है, हाँ ओके। मतलब उनके साथ भी सपोर्ट करना कि वो जो देखना चाह रहे हैं वो दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं, भैया हमने नहीं लाया है कोई चीज। नो कैलकुलेटर, नो स्मार्ट वॉच, स्मार्ट वॉच भी कोई नहीं पहन के जाएगा, याद रहे, चाहे जो भी हो जाए आप स्मार्ट वॉच नहीं पहन सकते हो। आप नॉर्मल घड़ी पहन सकते हो, वो आता है ना कांटे वाली सुई वाली, वो घड़ी पहन सकते हो, स्मार्ट वॉच नहीं। ओके, और वो पहनना चाहिए जिससे आपको टाइम का पता हो। ठीक है, और मैं क्या करता था, घड़ी ले जाके टेबल पे खोल के रख देता था। ठीक है, और टाइम भी देखता रहता था इससे। ओके, ओके सर। और किसी को कोई क्वेश्चन? आई होप आप लोग का क्लास सिंपल एंड स्मूथ अच्छा जा रहा हो, जितना एक्सपेक्टेशन था फ्री क्लासेस से या पेड क्लासेस से उतना हो रहा हो। यस सर। ओके, मुझे बहुत लोग का जवाब नहीं आया है, यस सर या फिर रेज योर हैंड यार। अगर अदरवाइज मुझे लगेगा कि मैं डिलीवर नहीं कर पा रहा हूँ क्वालिटी। सर मुझे एंड व्यू और बर्ड व्यू में थोड़ा दिक्कत होता है। कौन सा व्यू? एंड व्यू और बर्ड व्यू में पर्सपेक्टिव ये में थोड़ा दोनों 3 प्रॉब्लम होता पॉइंट है। पर्सपेक्टिव है। 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव का आपको बेसिक फाउंडेशन पता है? यस सर पता है। तो फिर आपको दिक्कत होता है ना, तो आप क्या करो, बहुत सारे ऐसे व्यूज लो नीचे से और ऊपर से वाले, उसको ड्रॉ करना स्टार्ट करो, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आएगा। बट मैं आपको बता देता हूँ, निफ्ट में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। निफ्ट में क्वेश्चन बहुत ही मतलब इंडिपेंडेंसी के साथ आएगा कि आप कोई भी एंगल से ड्रॉ करो। ठीक है, वो आपको कभी रिस्ट्रिक्ट नहीं करते, ये आज तक मैंने देखा है, ये पैटर्न है निफ्ट का। लेकिन जैसे सर एनआईडी में क्वेश्चन आया था वो रैट वाला, हम्म, अगर ऐसा कुछ आता है तो फिर हमें एंड व्यू में ही बनाने होंगे ना चीजें। देखो एनआईडी का वो पैटर्न ही है, तो वो ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा। निफ्ट का वो पैटर्न नहीं है। ठीक है, एनआईडी में ओके सर। क्वेश्चन ऐसा आएगा ही कि आप छिपकली आपके छत पे है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से उस कमरे को ड्रॉ करो, तो वैसा ही आता है। समझ में आ रहा है, मतलब उसका एक पैटर्न है, तो वो क्वेश्चन नहीं आएगा हाँ तो सर आपको। वो लिजर्ड वाला तो जैसे बर्ड व्यू का बनता है बस वैसे ही तो बनता है वो भी। वो भी वैसे ही बनता है। ठीक है, और सर जीएस में कौन कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट होते हैं पढ़ने के लिए निफ्ट के लिए? बहुत ज्यादा नहीं, यही सारे होंगे, लाइक जैसे क्या बोलते हैं, हॉकी में कोई अवार्ड होगा, राइट, ध्यानचंद अवार्ड है ना, तो ये ध्यानचंद अवार्ड किस गेम में दिया जाता है, या फिर फुटबॉल में कोई गेम अवार्ड होगा, अवार्ड रिलेटेड जरूर कर लेना। और खेल कूद रिलेटेड कर लेना। बहुत सारी चीजें हैं जो आपको कर लेने चाहिए। वैसे कौन से लाइक राज्य में कौन सी नदियां बहती है, ठीक है, ये सारा आपको मतलब बेसिक चीजें आनी चाहिए। पानीपत की लड़ाई कब हुई ये नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये जरूर पूछा जाएगा कि आज के डेट में पानीपत किस स्टेट में है, सर राइट। इंडियन डांस फॉर्म्स का भी नॉलेज होना चाहिए हाँ, क्या? ये कथकली किस स्टेट का फेमस डांस है, राइट। ओके सर। या काथा जो है, काथा जानते हो, काथा बाटिक, ये कहाँ का फेमस है? कथा। वेस्ट बंगाल। ठीक है, यस। सूजनी काथा कहाँ का फेमस है? बिहार। मधुबनी पेंटिंग कहाँ का फेमस है? बिहार। मिथिलांचल पेंटिंग कहाँ का फेमस है? मधुबनी पेंटिंग को ही मिथिलांचल पेंटिंग बोलते हैं, समझे? यस सर। कोई बात नहीं, चलो बुक वगैरह देख लो, एक जीके का बुक निकाल के देख लो, इसमें कोई वो नहीं है, इट्स अनलिमिटेड सिलेबस।
सो इसलिए मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा कि फोकस करो, आप करंट अफेयर पे फोकस कर सकते हो बिकॉज इट्स अ लिमिटेड सिलेबस। और एक बार जीके का बुक देख लो, वो 10 रुपए वाली आती है ना, सस्ती वाली, उसमें क्या होता है लिमिटेड आपको मिल जाएगा, मतलब लिमिटेड सिलेबस होगा, यही सारी चीजें लिखे रहेंगी, कहाँ पे कौन सी नदियां हैं, ठीक है, कहाँ पे कौन से पर्वतमाला हैं, कौन सा डैम है। आपको पता है कि सबसे ऊंचा डैम कौन सा है भारत का? सर तिहारी गुड। टिहरी 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 डैम। हाँ वही कुछ है, मतलब लेकिन हमारे टाइम पे था भाखड़ा डैम, मतलब ये नया शायद बना है, राइट? तिहारी या तीरी, जो भी है। सर टिहरी से रिलेटेड एक स्टोरी भी था 10th में, तो मुझे लगता है वो कंस्ट्रक्शन बहुत पहले से स्टार्ट हुआ था। मतलब मेरे टाइम पे पता नहीं भाखड़ा डैम हम लोग क्यों याद किए थे, मतलब हो सकता है 2005 के बाद ये तैयार हुआ हो डैम, हो सकता है सर। तो वो भी एक हो सकता है ना। चलो कोई नहीं, तो इस तरीके का ही लिमिटेड सिलेबस नहीं है, मतलब मैं ये बोल सकता हूँ गौतम बुद्ध का जन्म कब का हुआ था, कहाँ हुआ था बताओ? बोध गया। नेपाल। नेपाल ऐसे थोड़ी बोलेंगे, जगह बताओ। चलो गौतम बुद्ध का दूसरा नाम बता दो, जब वो राजा थे तो उनका नाम क्या था? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ। तो सिद्धार्थ का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, ये याद नहीं है तुम्हें? याद आया? अच्छा ये बताओ गौतम बुद्ध ने पहला प्रवचन कब दिया था, और कब नहीं, कहाँ दिया था? बोध गया। सारनाथ। 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 बोध गया में तो उन्होंने इनलाइटमेंट हासिल किया है, मतलब वहां पे यस वो सर। बैठ के तपस्या करते थे, ठीक है, इसलिए बोध गया फेमस है वर्ल्ड वाइड। वहीं तपस्या हुआ है, वहीं पे उनको इनलाइटमेंट मिला है। वही जो नालंदा के और राजगीर के जंगल जो जानते हो तुम लोग, वहीं पे वो बैठ के वो करते थे, तपस्या करते थे। ओके चलो, तो बेसिकली होता ही है, जितने लोग पहाड़ में रहते हैं या पहाड़ों पे जाते हैं उनको शांति मिलती है ना, और जब शांति मिलती है तो अपने बारे में सोचने का मौका मिलता है। और जब आप अपने बारे में ही सोच लेते हो ना कि आपको करना क्या है लाइफ में, तो वो इनलाइटमेंट के आसपास का ही चीज है। तो इसीलिए वो इनलाइटमेंट के लिए मैं प्लान कर रहा हूँ, लाइक सिचुएशन टेस्ट समर कैंप की तरह हम लोग करें 5 दिन का। आप लोग सबको मैं बहुत बार बता चुका हूँ शायद, बट आई डोंट नो कि कितने लोग तैयार होंगे, बट जितने लोग तैयार होंगे ट्राई सर करेंगे। मुझे परमिशन मिल गया है। ओके ग्रेट। कितने लोग लगता है कि परमिशन मिल जाएगा नॉर्थ बंगाल का? ओके काफी लोग हैं यार, 4 लोग तो अभी मेरे सामने ही दिख रहे हैं, 5 लोग, 6 7। ओके ठीक है, चलो तब तो मतलब हो ही जाएगा। 10 लोग का ही हम लोगों ने प्लान किया है कि मिनिमम 10 लोग होने से वी कैन प्लान। ओके सो फॉर सिचुएशन टेस्ट आफ्टर मार्च, मतलब जब आपका रिजल्ट आ जाएगा कि आपको सिचुएशन टेस्ट के लिए जाना है कॉलेज, मतलब एंट्रेंस एग्जाम देना है सिचुएशन टेस्ट के लिए, तब हम लोग प्लान करेंगे, ठीक है? तो उस समय आई थिंक बहुत सारे लोगों को और परमिशन मिल जाएगा क्योंकि आपका रिजल्ट आ चुका है सेकेंड राउंड के लिए, राइट? सो चलो देखते हैं, नहीं होगा तो ऑनलाइन जिंदाबाद तो है ही हमारा, पिछले साल की तरह जैसे हम क्लास लिए थे वैसे ही लेंगे। और ऑफलाइन समर कैंप के बाद भी हम उसको घर आने पे क्लास कंटिन्यू ही रखेंगे, ठीक है? बट देखते हैं पॉसिबल कितना हो पाता है, वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप लोग की तरफ से राजी रहोगे, आप लोग जाने के लिए तैयार रहोगे तभी, ठीक है? वरना अपन पहाड़ पे जाके भी क्लास ले सकते हैं अकेले, दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम फॉर मी। ओके सो चलो ठीक है, गुड नाइट आज के लिए। और प्रैक्टिस करो यार, जब मैंने बता दिया है तो थोड़ा प्रैक्टिस करोगे नहीं तब तक डर मिटेगा नहीं, और तब तक चीजें आएंगी नहीं। आप लोग हर किसी को एक प्रॉब्लम है जो मुझे भी होता था, परफेक्शन का प्रॉब्लम। अरे चलो परफेक्शन को दूर करने के लिए मैं आपको
अपना ही मजाक उड़वाता हूँ, ठीक है। वेट, गिव मी 1 सेकेंड। मतलब शायद ही कोई क्रिएटर होगा जो अपनी बेइज्जती करवाएगा।